देखो, ज्ञान वैराग्य आदि जितने भी साधन हैं, उसमें हमारा स्वतः सिद्ध जो अधिकार है, जन्म सिद्ध जो अधिकार है, वो किसमें है? कर्म में है। श्री गीता जी में भगवान ने यही तो कहा ना, भगवान ने हमको क्या अधिकार दिया? कर्मण्यवाधिकारस्ते। भगवान ने कहा भाई मैंने तुमको कर्म का अधिकार दिया। किसी और की परिधि में जाकर चेष्टा करने को अनधिकार चेष्टा कर कहते हैं, उसमें अंत में सफलता नहीं मिलती। जो आपका अधिकार है उस परिधि में रहकर उस अधिकार का सदुपयोग करते हुए आप कार्य करिए, आप सफल होंगे। तो भगवान ने कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते। तुलसी बाबा ने कहा कर्म प्रधान विश्व करी राखा। वहां गीता में भगवान ने अन्यत्र कहा स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते नरः। कर्म, ये सूत्र हमारे हाथ में है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा इसके बिना हम रह भी नहीं सकते, और रहना भी क्यों है? जो प्रभु ने हमको अधिकार दिया है उसका सदुपयोग हमको करना चाहिए। पर करना क्यों है? आत्म कल्याण के लिए करना है। इसलिए मैंने कहा कि कोई इसका ये अन्यथा अर्थ न समझ बैठे कि क्या आप हमको हाथ पर हाथ धरे रखने के लिए कह रहे हैं। ना ना ना, ये कहा जा रहा है कि जो वस्तु अल्प है, अस्थिर है, जो वस्तु मति को भ्रम में डालने वाली है, जो मन में सुख दुख का क्षोभ उत्पन्न करने वाली है, उसको प्राप्त करने के लिए इस जीवनी शक्ति का अपव्यय करना यह बुद्धिमानी नहीं है। संत कह रहे हैं भाई वो सुख दुख तो पूर्व के प्रारब्ध से अपने आप झोली में आकर गिर जाएगा। ये जो भगवान ने जीवन दिया है इसको आत्म कल्याण में लगाइए, इसको भजन साधन में लगाइए, जिससे हमारी गति हो, जिससे हमारी उन्नति हो। पर जो अभी आपको मैं निवेदन कर रहा था ना भाई, ये माया है भगवान की, ये विडंबना है हमारे जीवन में जो घट रहा है, बार बार घट रहा है, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, हम उसी को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, उसी का अनुभव नहीं कर पा रहे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बुद्धि की जड़ता। बुद्धि स्थूल है, इसीलिए वो जो सूक्ष्म बात है पकड़ नहीं पाती है उसको। इसीलिए आपको मैंने कहा, फिर कह रहा हूं, फिर से आपको निवेदन कर रहा हूं कि आप यहां से सुनकर चले जाएंगे, पहले तो ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं होगी, और ग्रहण करने की इच्छा भी हुई तो उसकी धारणा शक्ति नहीं होगी जब तक जीवन में संयम नहीं होगा, जब तक जीवन में सदाचार नहीं होगा। कोरी भावुकता के नाम पर हमने अपनी बहुत हानि कराई है। और मैं सदा से आपको कहता हूं कि प्रज्ञा के अभाव में भावुकता भटक जाती है। भाव तो बड़ी कोमल वस्तु है। छिलका यदि कठिन और कठोर न हो तो वो भीतर के फल को सुरक्षित रख नहीं सकता है, उसका वैसा होना आवश्यक है। श्री ध्रुवदास जी ने यही बात सिद्धांत का विचार करते हुए कही कि सत्संगति की बाढ़ दृढ़ करके गए। सुंदर सुंदर सुगंधित सुगंधित फूलों से बाढ़ नहीं बनाई जाती है, बाढ़ तो कांटों की होती है भाई, तभी वो रक्षा कर सकती है। बाढ़ तो कटीली होती है, छू ना सके कोई जिसको, बाढ़ तो वैसी होती है ना। तो ये जीवन में ये जो नियम है, संयम है, ये जो अनुशासन है, सुनने में ये कठोर लगता है ना। बहुत से तो ये सुनकर ही भाग जाते हैं, नहीं नहीं हमको तो कोई सीधा साधा रास्ता बता दो। भाई यही सीधा रास्ता है, टेढ़े मन को इस मार्ग पर लाने का यही सबसे सीधा रास्ता है। इससे सीधा और कोई रास्ता नहीं है। और इससे सीधा रास्ता जो आपको दे रहा है वो आपको छल रहा है। ध्यान रखना और सावधान रहना। इससे सीधा रास्ता अगर कोई आपको दे रहा है, श्रीमद् भागवत ने भागवत धर्म की प्रतिष्ठा की है, भगवत प्राप्ति का इससे सीधा और सरल मार्ग नहीं है। तभी तो नारद जी ने कहा एतत् संसूचितम ब्रह्मन् तापत्रय चिकित्सितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। भाई सार की बात यही है, इसके अतिरिक्त और कोई युक्ति नहीं। इसी का विचार करिए, पहले विचार करिए फिर उसका व्यवहार करिए।